कक्षा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें? एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन, एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो, दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में खाएंगे, वही बर्तन। राधे राधे भक्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। महाराज जी के कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है। उसमें एक पंडाल में एक व्यक्ति है जो आया है, पूछ रहा, महाराज जी मेरे शादी को 9 साल हो गए हैं, मेरी बीवी के कोई बच्चे नहीं हैं, मैं क्या करूं, कहां से दवा कराऊं? महाराज जी क्या कहते हैं? आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। गुरु जी जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो, जय हो, खुश सभी रहिए। भक्तों को मेरी राधे राधे। गुरु जी जी, जब भी आता हूँ वृंदावन, बस आपसे बिना बात करे मेरा मन भरता नहीं है। गुरु जी जाने का ही मन नहीं करता बिना बात करे आपसे। तो गुरु जी आप जैसा जानते हैं, मेरे मतलब मन मेरा बड़ा पापी है। इस पापी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन बात सबको थोड़ी थोड़ी करनी होती है। तो बस एक सवाल है गुरु जी मेरा आपसे, काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल बोलो रहा। बोलो, क्या सवाल है? जैसे कि गुरुजी आप भी बताते हैं कथा में अपनी कि जैसे आज संसार में कोई जो समस्या चल रही है, आप उस टॉपिक पर भी ज़्यादा बात करते हैं, कथा कम कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल चल रहा है गुरुजी कि जैसे आजकल एक समस्या बहुत चल रही है शादी के बाद स्त्रियों में मतलब बच्चा ना होना। मैं सुनता हूँ गुरुजी प्रश्नोत्तरी में आपके आती हैं, यहाँ पर माताएं बहनें कहती हैं 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। कथा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें? एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन, एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो, दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में बनेगा। तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय डैमेज होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग से जब बच्चे का प्रोसेस होता है तो पुरुष का स्त्री के गर्भ में जब तेज स्थापित होता है तो स्त्री के भीतर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने वाले जो शक्ति चाहिए, वो सब डैमेज हो चुकी होती है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से और बना के खाने से। इसलिए लड़की के लिए नुकसानदायक है, लड़कों के लिए भी नुकसानदायक। अपने बेटों को, यदि आप अपने बेटों को नपुंसक बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खवाना, और यदि नपुंसक नहीं बनाना है तो फिर आज ही सारे बर्तन खत्म कर देना एल्यूमिनियम के, कभी खरीदना मत। पहले तो ये समस्याएं ना के बराबर थी, आज ये समस्याएं 10% से ज्यादा हैं। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? दूसरी बात, एल्यूमिनियम का बर्तन तो पहला है। पहला कारण क्या है? एल्यूमिनियम का बर्तन। दूसरा कारण, हमारे यहाँ विवाह के पहले होना चाहिए ब्रह्मचर्य। 4 आश्रम में पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य। पहले लड़का और लड़की दोनों पूरी शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहे, अपने शरीर की एनर्जी को अपने भीतर रखें। आजकल क्या हो रहा है? शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है? इससे जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लेवन में रह के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। चूंकि आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, पालन ही नहीं हो रहा है। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे हैं। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। क्या है ये सब? इससे क्या होगा?
तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ध्यान रखो इन बातों का कि हम आहार विहार अच्छा लें। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खान पान भी तो बिगड़ गया। पहले के खान पान शुद्ध था, तो अच्छा खान पान। पहले के लोग घी पीते थे साहब, घी तो घी में ताकत होती थी। आजकल का आदमी एक चम्मच घी नहीं पचा पा रहा है। पहले के आदमी एक एक गिलास घी पीते थे। पहले के ना तभी ना 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तो हमसे एक नहीं हो रहा है। तो कारण सब प्रकार के हैं। इसलिए पहला ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरा खान पान बेहतर करो, एल्यूमिनियम तो बिल्कुल त्याग दो, अंकुरित अनाज खाओ और बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाओ। बेटा ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये छोरा छोरी जो साथ में तुम रहते हो, इससे तुम अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। क्या समझाएं मूर्खों को हम वैसे भी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये जानकारी सभी को दी। गुरुजी मैं हर बार तो ऐसी सिचुएशन में गुरुजी मैं देख रहा हूँ कि आजकल दो तरह के इंसान मैं देखता हूँ कि एक तो जैसे ये शादी हो गई 4 साल 5 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक तो वो है कि जो मतलब आप सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ है, कथा नहीं सुनता है, तो वो क्या करता है कि अगर उसे पता चल जाए कि मेरी पत्नी में कमी है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो मतलब किसी भी तरीके से उसको छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है और फिर उसके बच्चा भी हो जाते हैं। तो वो अपना जो जीवन है उसका वो अपना आनंद से गुरुजी मजे में व्यतीत करता है। और दूसरी तरफ गुरुजी वो इंसान है कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, भागवत सुनता है, और उसके जीवन में अगर ये समस्या आ जाती है तो गुरुजी अब आप तो जानते ही हैं कि वो तो अपनी पत्नी को छोड़ने की तो बहुत दूर की बात गुरुजी सोच भी नहीं सकता है। तो ये समस्या किसके पास है? गुरुजी ये समस्या तो मैं देख रहा हूँ बहुत के पास है। कुछ मतलब मुझे जो कहते हैं तो मैं इस तो प्रश्न क्या है, क्या चाहते हैं मेरे से? प्रश्न मैं आपसे ये चाहता हूँ कि गुरुजी मतलब ये इस बात का जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से तो मुझे पता है कि गुरुजी कौन सही है, जो दूसरी शादी कर लेता है वो सही है या जो नहीं करता है वो सही है, लेकिन इस बात का जवाब मैं गुरुजी आपसे सांसारिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि सांसारिक दृष्टि से कौन सही है, पहले वाला है, कौन गलत है? जी सांसारिक दृष्टि से। देखो भैया बैठो, ऐसा है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति पर कभी पत्नी का या पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा हो ना हो, कहते हैं ना पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो कि कैसी, शादी हो गई, विवाह हो गया, संबंध हो गया, फिर उसे निभाओ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बहुत स्त्रियां ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी का 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दोनों पति पत्नी साथ में है, बच्चा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं। तो जिसे निभाना है वो निभा लेता है, जिसे नहीं निभाना उसे बहाना मिल जाता है कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है, तेरे बेटा नहीं हो रहा है, हम दूसरा कर लेंगे। तो रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले हम सबको मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं। जी मैं भी इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा गुरुजी। आज की रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूं कि विवाह के पहले एक रिपोर्ट लड़की की और एक रिपोर्ट लड़के की, पूरा बॉडी चेकअप होता था। मेरी माँ लाखों करोड़ों खर्च करते ना शादी में, ये रिपोर्ट 10, 15, 20 हजार रुपए में सारा चेकअप हो जाता है ना। ये सब देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। कोई विशेष बीमारी तो नहीं है लड़की या लड़के में, पहला। दूसरा, लड़की या लड़के में नपुंसकता तो नहीं है, दूसरा। क्योंकि ये केस एक बार भोपाल में मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हो गया। उनकी लड़की थी एक, देखिए एक लड़की थी और बहुत अमीर थे वो, और उन्होंने विवाह, लड़की एक थी या दो थी, एक के बारे में मुझे पता है, 2 रही होंगी भगवान जाने। एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह किया, बेटी भी बहुत सुंदर थी और बेटी भी बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी। जब विवाह किया तो पता चला विवाह के बाद कि वो जो पुरुष है जिसके साथ विवाह हुआ, वो आदमी वो नपुंसक है। जैसे स्त्रीलिंग पुरलिंग नपुंसकलिंग, वो नपुंसक था। अब तो लड़की के बाप को अटैक आ गया कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और देखो दुनिया कितनी धोखेबाज है। उस लड़के के माँ बाप को तो पता था, तो पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है? अरे बोले शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाता। अरे ये चीजें थोड़ी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब तो जिंदगी लड़की की हो गई। अब फिर दूसरा विवाह किया होगा उन्होंने, जैसे भी आगे की फिर मैंने कोई जानकारी नहीं मिली, इतनी तक जानकारी थी। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के हम आधुनिक युग में हैं, यदि सब सुविधाएं हैं तो विवाह के पहले हमें एक मेडिकल करा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। ये सबसे बेस्ट समाधान है। गर्भाशय डैमेज तो नहीं है लड़की का, पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार की
दिक्कत तो नहीं है? जैसे आता हूँ आपके पास में, आपसे इधर उधर के बातें करता हूँ, तो ये सवाल मैंने इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि इस समस्या से गुजरी मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। मैंने आज तक अभी तक आपसे नहीं मैं बताना चाहता था। जैसे आपके पास आते भी हैं, आप कहते हैं कि ऊपर भगवान पर विश्वास और नीचे डॉक्टर। मैं भी इस बात को मानता हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जैसे तो गुरुजी का शिष्य है और गुरुजी के वृंदावन जाता है, गुरुजी के पास भी जाता है, तो तेरी साथ में ये समस्या क्यों है? कभी उनसे अपने बारे में बात किया कर। मैं तो जबकि सब जानता हूँ कि मैं नहीं, मैं मेरे गुरुजी जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मंत्र देंगे या मतलब कुछ ऐसा। कितने साल हो गए आपको विवाह के? मेरी शादी को गुरुजी लगभग 9 साल हो चुके हैं जी। तो मैं अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो मैं वैसे संतुष्ट हूँ अपने जीवन में। अब गुरुजी कृपा से, ठाकुर जी की राधा रानी की मेरी तो सब इच्छाएं जो है मैंने अपनी खत्म कर ली है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहते हैं कि आपकी बार जाएगा तो गुरु से अपने बारे में कुछ पूछ के आना, उसमें रिश्तेदार भी हैं, सभी आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग हैं। तो मैंने कहा तो गुरु जी मैं आपके माध्यम से उन सबको कुछ क्या कहूँ ना, क्या जवाब दूँ, आप बता दीजिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को जी। आज ही आप जाके भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान आए हैं ना जी, उनसे प्रार्थना करना। भगवान सबको सब कुछ देते हैं तो आपको भी देंगे। आप भागवत सुनते हो, वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ जी। आप भागवत जी की शरण में हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि आपको भगवान के चरणों में प्रार्थना करते ही आपके घर में उत्सव होगा भगवान के। जी जी ठीक है गुरु, राधे राधे। राधे राधे गुरु। तू जना है पीठ में तो पीठ ही कटवा दे, क्यों भैया? हमको तो पता नहीं था। और कहीं सूजन आए तो बता देना, वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। नहीं तो नहीं जाना चाहिए, हैं? अपेंडिक्स बताया था तो नहीं करवाना चाहिए। अरे ऑपरेशन काहे निकलवाओ, जरूर क्यों शरीर में टांका लगवाओ, क्यों चीरा फाड़ी करवाओ? ये अपेंडिक्स कोई बीमारी ही नहीं, व्यर्थ की कुछ भी नहीं है किसी को भी। अभी मेरे साथ ये 2 बार घटना घट चुकी, इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूं। अचानक तबीयत खराब हुई, मेरे परिचित हैं, उनकी डॉक्टर के पास गए। अरे बोले जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्स की दिक्कत है। पहली बार हमने सुना तब अपेंडिक्स क्या होती है। अरे बोले करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कितना खर्च आएगा? बोले 10,000 आएगा। अरे मैंने तुरंत 10,000 इकट्ठे किए, बहुत पुरानी बात है। फिर मेरे को लगा दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। दूसरे डॉक्टर को दिखाए, बोले कुछ नहीं है, एक दवाई दे दी उन्होंने कुछ। पेट तो दर्द सबका ही सामान्य रूप से हो जाता है, पेट दर्द की दवाई दी, ठीक हो गया। आज तक कुछ हुआ ही नहीं। एक बच्चा है 10 साल का, उस बच्चे को ले गए डॉक्टर के पास। अरे बोले इसको अपेंडिक्स की दिक्कत हो गई, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरे डॉक्टर को दिखाए तो वो दवाई दे दी, आज तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उनकी बात मान लेते तो फड़वा देते पेट वेट। तो एक डॉक्टर के कहने से ना फड़वाया करो पेट वेट, 4-6 डॉक्टर को दिखा लिया करो। तब से गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। तो अब जहां जहां दर्द है वहां भी नस निकलवा लो, कटवा के क्या है। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता, काट के निकाल ही देता है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। अब क्या करना चाहिए गुरुजी? अब क्या, अब किसी और की नस काट के लगाओ जहां की तहां। क्या करोगी? अब दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी। योग किया करो, योग सुबह करते हैं। और खाने पीने में ध्यान रखो, और अपेंडिक्स के चक्कर में कोई ना पड़ जाना। ये कोई बीमारी नहीं है, जबरदस्ती डॉक्टरों को जबरदस्ती का काट पीट के पैसा ले लेते हैं। और गुरुजी यहाँ पर ये कहते हैं मुझे राम भगवान ज्यादा प्रिय है। मुझे तो राम भगवान है तो ऊपर, उनकी कथा प्रिय लगती है, पर यहाँ मैं राम भगवान का ज्यादा नाम लेती थी। पर आपसे गुरु दीक्षा ली तो आपने कहा श्रीमन नारायण बोला करो। अरे नारायण, राम और कृष्ण ये 3 थोड़ी हैं, एक ही है। नारायण ही राम है, नारायण ही राम, राम ही नारायण, कोई अलग नहीं है। और वृंदावन में सब कहते हैं राधा बोलो, तो अब क्या बोलना चाहिए? तो नारायण के साथ लक्ष्मी है, हाँ। वही लक्ष्मी राधा है, और वही नारायण कृष्ण है। तो श्रीमन नारायण थोड़ा अटपटा सा लगता है, राधा राम सरल लगते हैं थोड़ा, मतलब हाँ, एकदम तो सरल ले लो, तो ले सकते हैं। राधा राधा, राधे कृष्ण जपा करो। तुम सीधे के चक्कर में तो नस निकलवा लें, अटपटा तुम्हें इसी सीधे सीधे के चक्कर में। ठीक है, राधे राधे जपो, श्रीमन नारायण भी जप लेना। और गुरुजी और क्या, और सब बढ़िया है।
राधे राधे। गुरुजी जी गुरुजी क्या होता है ना, लाइफ में आप कुछ अचीव करते हो, अपने गोल्स बनाते हो और अचीव करने के बाद फिर वो थोड़े दिन रहता है, उसके बाद फिर आपकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बचपन से था कि मुझे एक फेंडी का चश्मा चाहिए, मैं दुबई गई, मैंने वो खरीदा और फिर वो नॉर्मल है। तो ऐसे ही करियर में भी चलता है। तो अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए कि आप जितना है उतना भी इनफ ही है, उसके लिए आप कुछ बताइए जो हम प्रैक्टिस कर सके लाइफ में। ऐसा है, पहले दौड़ लो, जो पाना चाहते हो ना पहले पा लो, क्योंकि पा लेने के बाद जो शांति मिलेगी, जैसे आपने चश्मा की बात की, जब तक नहीं मिला था तब तक उसकी चाह थी, मिल गया ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे ही है संसार में, जब तक जो चीज़ नहीं मिलती तब तक ही उसकी कदर होती है, मिल जाने के बाद वो मिट्टी है, ना मिले तो सोना और मिल जाए तो माटी, यही है। इसलिए आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इतने सफल बने कि सब कुछ पाओ, और पाने के बाद कहीं अटैच मत हो जाना। ये याद रखना कि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका जीवन है, ये जीवन हम सबके लिए ना बहुत कम समय के लिए मिला है। हमारी और आपकी आयु लगभग 100 वर्ष की है, लगभग, लंबा 100 तो नहीं जिएंगे लेकिन 80 तो फिर भी मान के चलो। तो हम सबकी आयु लगभग 100 वर्ष की है, इसमें से बहुत सारे वर्ष हम लोगों के जा चुके हैं। इन वर्षों में हमें संसार की वस्तुएं भी चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो हमारी इच्छाएं हैं कभी पूरी होती हैं? मिलने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी नहीं, फिर आप और उससे ऊपर की चीज सोचते और नया आ जाता है। इसका मतलब है ये इच्छाएं जो है ना कभी ना पूरी होंगी। रावण की लंका सोने की थी, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो सकी जो सोने की लंका में रहता था। इसलिए इच्छाएं याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर अपनी इच्छाएं पूरी ना कर सका, हम आप क्या इच्छाएं पूरी करेंगे? इसलिए सिंपल फंडा है, जो मिल गया है उसे बहुत मान लो, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की ओर बढ़ना है। सच्चाई बता रहा हूं आपको, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है संसार में। ये दुनिया के नातेदार, रिश्तेदार, ये सब आएंगे और जाएंगे, परिवार आएगा जाएगा। आप उत्सव करो अपने घर में, आपके घर में 10 मेहमान आते हैं और 10 मेहमान आए, 2-4 दिन का हुआ, सब गए, फिर घर खाली। ये दुनिया केवल मुंह दिखाने आती है, मुंह दिखाई रस्म भी तो होती है ना। ये दुनिया मुंह देखने आती है, मुंह देख के चली जाती है, बस ऐसी है ये दुनिया। इसलिए अपने केवल भगवान है, पैसे कमाओ, काम करो, खुश रहो, जिंदगी में जो चाह है उसे पूरी भी करो, लेकिन ये मानो कि हमारा संबंध भगवान से है और किसी से नहीं। हमें वहां चलना है, वहां ईश्वर के पास जाना है, ये संसार अपना नहीं है। ये मान करके भगवान से संबंध मजबूत रखो और संसार के व्यवहार को निभाते रहो और जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो। आपने जो साड़ी पहनी, ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं, सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? पता नहीं फिर भी 1000, 2000, 10,000, 20,000, ऐसे ही कुछ। हाँ जी, 5,000 का। उसके आसपास। सुनो सुनो सुनो, चुप रहो। ऐसा है कि जो सूट आपने पहना है, ये सूट जो है ये 5, माना कि 2000 का सूट है आपका, ये 2000 का सूट आपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, है ना। मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं, जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया, वाह, हम नाच सकते हैं, हम इन हाथों से किसी की सेवा कर सकते हैं, कानों से कथा सुन सकते हैं, आंखों से भगवान को देख सकते हैं, वाणी से बढ़िया भजन गा सकते हैं। जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। कुत्ते के पास कुछ भी तो नहीं है लगभग। बिल्ली के पास क्या है? ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना वो बच्चों से
आपकी तरह लाड़ लड़ा सकती है, वो अपने तरीके से करती होगी सब कार्य। वो बच्चे को लेके भागती है तो मुंह से दबा के भागती है, आप अपने बच्चे को हाथ में गोद में उठा के चलते हैं। 84 लाख योनियां हैं। बंदर देखो ठंडी में मरते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं। हम लोग तो रजाई ओढ़ लेते हैं सर्दी में, छाता लगा लेते हैं गर्मी में, बारिश में। कुल मिला के ईश्वर ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की कि 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य का शरीर दिया। इसलिए जो है ना वो औरों की अपेक्षा बहुत है। ईश्वर का केवल धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, जी थैंक यू। केवल। राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, उसमें सभी के मन में बहुत से सवाल होते हैं जो महाराज जी से अपने अपने सवाल व्यक्ति पूछते रहते हैं। और इसी तरह एक व्यक्ति आया है जो महाराज जी के से काफ़ी दिन से जुड़ा है और महाराज जी की लाइव कथा और ऐसे कथा सुनता है, इसीलिए महाराज जी के पंडाल में आया है और पूछ रहा है, महाराज जी मेरी शादी के 9 साल हो गए हैं, मेरे पत्नी के कोई बच्चे नहीं हैं, मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे नहीं होते तो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी बीवी ले आते हैं। महाराज जी ऐसा करना सही है या गलत है? महाराज जी ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा कि इस कथा के माध्यम से महाराज जी ने उस व्यक्ति को कैसे समझाया है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम इसी तरह की इसी चैनल पर कथाएं डालती रहती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।